यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इससे पहले जो हम यूनिट्स पढ़ चुके हैं सेकेंड एंड थर्ड यूनिट्स काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, उसमें हमने बॉडी की मोशन और उसके कॉजेज़ को डिस्कस किए। कॉजेज़ में सबसे मेन कॉज जो मोशन का है वो फोर्स है, और फोर्स की डिफरेंट टाइप्स, वो कैसे एक्ट करती है। अगर स्ट्रिंग में फोर्स हो तो उसको क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद सर्कुलर मोशन के केसेस डिस्कस हुए, लॉज डिस्कस हुए मोशन के जो फोर्स से रिलेटेड थे। यानी कि फोर्स से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली हैं। जो हमारा यूनिट 4 है ये स्पेसिफिक एक टाइप से रिलेटेड है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का ऐसा इफेक्ट जो बॉडी के अंदर टर्न लेके आए, उसको रोटेट कराए, उसको सर्कुलर मोशन में लेके आए, दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट। फोर्स बॉडी को ट्रांसलेट भी करा सकती है और रोटेट भी करा सकती है। इस यूनिट में हमने रोटेशनल इफेक्ट पढ़ना है, टर्निंग इफेक्ट पढ़ना है फोर्सेस का। ट्रांसलेशनल मोशन हम नहीं डिस्कस करेंगे। दिस यूनिट इज़ बिल्ट ऑन ग्रेड 5 में आपने लीवर का टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट आएंगे इस यूनिट में। 6th क्लास में मशीन्स का यूनिट आपने पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे। और आपके इसी बुक का काइनेमेटिक्स सेकंड चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, जिसमें हमने मोशन को डिस्कस किए विदाउट डिस्कसिंग कॉजेज़, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किए। और मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा 9th क्लास की मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको यूज़ करते हुए हम फोर्सेस को सॉल्व करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे, उनको ऐड करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इस यूनिट का आगे यूज़ कहाँ पे है, अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक को देखें तो उसमें रोटेशनल मोशन, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इन यूनिट्स के अंदर हमारे इस यूनिट 4 का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जैसे हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स थे जिन क्लासेस के, जिन यूनिट्स के, वो इस यूनिट में यूज़ होंगे। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जो इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो एडवांस कहाँ पे होंगे, वो हमारे फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक में होंगे। नाउ कम टू द यूनिट। सबसे पहले डिस्कशन जो है फोर्सेस की दो मेन टाइप्स के ऊपर है, लाइक फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये कौन सी होती हैं, फोर्सेस को ऐड किस तरह करते हैं, यूनिट 2 में हमने डिस्कस किया था। हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि फोर्सेस जो वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल एडिशन से ही, जो हमारे एडिशन के रूल्स हैं, मैथ्स के अरिथमेटिक रूल्स हैं, उनसे क्यों नहीं ऐड करते। वहाँ पे हमने उसका आंसर किया था कि ये वेक्टर एडिशन है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमें अरिथमेटिक रूल्स इनफ नहीं हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। फोर्स वेक्टर है, इसलिए जब हमने इसको ऐड करना है तो हमें वेक्टर एडिशन के रूल पढ़ने पड़ेंगे, जो इस यूनिट में डिस्कस होंगे। उसके बाद की जो डिस्कशन है कि एक फोर्स अगर किसी एंगल पे अप्लाई हो रही है तो उसके कितने कंपोनेंट्स बनते हैं, किस तरह कंपोनेंट्स में रिजॉल्व की जाती है, या फिर उन कंपोनेंट्स से हम दोबारा फोर्स कैसे बना सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें आपका मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। उसके बाद हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी टर्निंग इफेक्ट पे, जिसको हम मोमेंट भी कहते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन आती है। और इस मोमेंट के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आएगा कपल का, कि अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हों किसी बॉडी पे अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस, तो उस बॉडी के अंदर कपल प्रोड्यूस होता है। ये कॉन्सेप्ट भी इसी यूनिट के। देन हमारी डिस्कशन है कि सेंटर ऑफ मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है, हमने अगर मास का सेंटर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी शेप हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर हम उसका मास का सेंटर फाइंड करना चाहें कि उस सेंटर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, वो डिस्कशन भी इसी के अंदर है। सेंटर ऑफ मास के साथ साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम फाइंड करेंगे। सेम
इसी यूनिट के अंदर ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट की जाएंगी। उसके बाद हमारे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है क्या? जब कोई भी बॉडी किसी बैलेंस पोजीशन पे हो तो हम उसको कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वो रेस्ट पे भी हो सकती है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव भी कर सकती है। तो उस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, उसकी 2 स्टेट्स और 3 कंडीशंस कि बॉडी स्टेबल कब होगी, अनस्टेबल कब होगी और न्यूट्रल कब होगी। ये तमाम डिस्कशन हमारी इसी यूनिट की है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। स्टेबिलिटी लास्ट हमारा टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें हम देखेंगे कि व्हीकल्स की जो हाइट मिनिमम रखी जाती है और उनको वाइड रखा जाता है, उसकी क्या रीज़न है, ताकि बॉडी जो है वो स्टेबल रह सके। मोमेंट का कॉन्सेप्ट हम बॉटल स्पैनर से भी ले सकते हैं, बॉटल ओपनर जो है उससे भी ले सकते हैं, या जो हमारे स्पैनर होता है जिससे हम स्क्रूज टाइट करते हैं, नट टाइट करते हैं, बोल्ट टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी जो मोमेंट की एप्लीकेशन है वो हमें अपनी डेली लाइफ में इन इंस्ट्रूमेंट्स में नज़र आती है, इन टूल्स के अंदर नज़र आती है। इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होगी? कोई भी बॉडी अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अभी तक का जो हम इक्विलिब्रियम में बॉडी कहेंगे, उस बॉडी को कहेंगे कि जो बैलेंस कंडीशन में होगी, अनबैलेंस नहीं होगी। बैलेंस कंडीशन में हमें ये पिक्चर भी इनके हेड्स पे बैलेंस नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो जॉकर है ये भी कोशिश कर रहा है अपने आप को बैलेंस करने की, और कुछ टाइम के बाद ये बैलेंस हो जाएगा। उस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ये बैलेंस स्टेट इसने कैसे अचीव की है, ये डिस्कशन हमारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है कि इसके अंदर मोमेंट आ रहा है, मोमेंट बैलेंस कब होगा, कपल कब प्रोड्यूस होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कब करेंगी, कब ये अनबैलेंस्ड कंडीशन से निकल आएगा। ये हमारी तमाम डिस्कशन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल क्या चीज़ है। 2 लाइंस जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल। और जो 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं वो पैरेलल नहीं होती। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम उसकी नोटेशन हमने पढ़ी थी कि हम इसको शो कर सकते हैं अ लाइन विद एन एरो हेड। तो लाइन हम ये अगर हमारे पास ये लाइंस हैं और इन पे एरो हेड है तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर हम कहें ये वेक्टर फोर्स का है तो ये दोनों लाइंस विद एरो हेड फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं कि किसी भी पॉइंट पे मीट ना करें तो हम इन 2 फोर्सेस को कहेंगे कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। और अगर ये दोनों किसी भी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएं, इनको हम एक्सटेंड करते रहें और किसी पॉइंट पे मीट कर जाएं तो वो पैरेलल फोर्सेस नहीं होंगी। तो हमारी जो डिस्कशन है वो पैरेलल फोर्सेस की है। पैरेलल फोर्सेस के बाद लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। कुछ पीपल जो हैं वो किसी बस को अगर पुश करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, उन तमाम की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है, तो वो तमाम फोर्सेस पैरेलल हैं। वो तमाम पीपल जो हैं वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह ये बैग है जिसमें एप्पल फिल्ड हैं। हर एप्पल का अपना एक वेट है, और वेट का हमने ये पढ़ा है यूनिट 3 में कि वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। इस एप्पल का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस एप्पल का भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस एप्पल का भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एज अ होल इस बैग का भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेट अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सब्सटेंसेस का हो तो वो
वेट एक फोर्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वेट जो है वो हमेशा पैरेलल फोर्स होगी। एक ऑब्जेक्ट का वेट दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट के पैरेलल होगा, बिकॉज वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी? इन दो फोर्सेस को अगर हम देखें, या जितने भी ये फोर्सेस हैं, एक तो ये पैरेलल हैं और सेकंड इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम उनको कहेंगे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो ये जो वेट फोर्स है, इन एप्पल्स का जो वेट है, ये सिर्फ पैरेलल नहीं है, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। अनलाइक कौन सी फोर्सेस होंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी दो फोर्सेस जो पैरेलल तो हों, एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट ना करें, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे इसी एप्पल को, एक एप्पल को हम हैंग कर दें किसी स्ट्रिंग के साथ, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और टेंशन उसके ऑपोजिट होगी स्ट्रिंग में। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मीट करने से ज़्यादा जो अच्छा वर्ड है पैरेलल के लिए वो इंटरसेक्शन है। तो वेट और टेंशन ये पैरेलल हैं लेकिन लाइक नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसे ही एक सेकंड एग्जांपल है, ये एक रॉड है जिसके एक एंड पे फोर्स F1 अप्लाई हो रही है। ये 10 न्यूटन हो सकती है, 20 न्यूटन हो सकती है, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, हमने सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए। और दूसरी फोर्स F2 अप्लाई की जा रही है, इसकी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, इस फोर्स को हम एक्सटेंड कर दें और इस फोर्स को भी एक्सटेंड कर दें, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दें, तो ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो दीज टू फोर्सेस आर पैरेलल। ये अनलाइक कैसे हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, F2 एक्टिंग डाउनवर्ड एंड F1 इज एक्टिंग अपवर्ड। सो दीज टू फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. Parallel हो और उनकी direction same हो, these are called like parallel. And the forces that are parallel but have direction opposite to each other, अगर उनकी direction opposite है parallel forces की, those forces will be called as unlike parallel forces. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.3 है जिसमें आपने डिफरेंशिएट करना है लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। तो फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, अगर आप कॉलम में लिख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन हो जाएगा और सेकंड जो है वो एग्जांपल हो जाएगी। वेट ऑफ एप्पल, या आप लाइक पैरेलल फोर्सेस में इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल है इसकी कि जो बंदे बस को पुश कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन भी पैरेलल है और लाइक है, सेम डायरेक्शन है। लाइक पैरेलल फोर्सेस की ये दो एग्जांपल्स डिस्कस हो जाएंगी और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की ये दो एग्जांपल्स हैं जिसमें एक एप्पल हैंग किया हुआ एक स्ट्रिंग के साथ और दूसरे केस में एक रॉड पे दो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं विच आर अनलाइक पैरेलल टू ईच अदर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक ही लाइन में हों, जैसे ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन में ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसमें, और जो जिसकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, एक फोर्स और दूसरी फोर्स ये दोनों डिफरेंट लाइन में एक्ट कर रही हैं, उस केस में क्या होगा कि बॉडी को ये टर्न करा देंगी। जो हमारा इस यूनिट का मेन एम है कि हमने टर्निंग इफेक्ट देखना है, तो हमें इस एग्जांपल से ही यहाँ से ही हम स्टार्ट ले सकते हैं कि जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाए, जिस लाइन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इन लाइन ना हो, तो उस टाइम पे वो फोर्सेस बॉडी को रोटेट करा देंगी, टर्न करा देंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे? अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर 100 न्यूटन की एक फोर्स है, 200 न्यूटन की दूसरी फोर्स है और उनकी कोई डायरेक्शन भी डिफाइंड है तो हम उसी तरह उनको ऐड कर लें और उनकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन ना करें।
प्रॉपर एडिशन के लिए फोर्सेस की या वेक्टर्स की एडिशन के लिए अलग मेथड है जिसमें हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे कि ऐड होने के बाद डायरेक्शन क्या होगी, और उनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेंगे कि दो फोर्सेस को जब ऐड कर रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। Force is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Therefore, forces are not added by ordinary arithmetic rules. ये हम यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन की वजह से इस अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं हो सकती सिंपल। जब हमने इनको ऐड करना है, जब भी हम फोर्सेस को ऐड करेंगे, जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास एक थर्ड नंबर आता है। 2 + 3 = 5। दो नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास एक थर्ड नंबर आया, उसका रिजल्ट था वो। ऐसे ही जब हम दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड फोर्स आएगी या एक और फोर्स आएगी, वो उन फोर्सेस का रिजल्ट होगी। दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज द रिजल्टेंट फोर्स। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। वो रिजल्ट जो हमने ऐड करने के बाद ऑब्टेन किया 2 + 3 = 5, वो एक सिंगल वैल्यू है। ऐसे ही जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो फोर्सेस को ऐड करने के बाद एक फोर्स आएगी, वो भी एक सिंगल फोर्स होगी। That has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. उसका इफेक्ट क्या होगा कि उन तमाम फोर्सेस को ऐड करने से जो इफेक्ट आना है वो हमें रिजल्टेंट फोर्स शो कर रही होगी। जैसे 2 + 3, 2 का इफेक्ट और 3 का इफेक्ट जो आना है उनको ऐड करके वो हमें 5 शो कर रहा है। 5 जो इफेक्ट शो करेगा वो इफेक्ट 2 और 3 का, 2 + 3 का। ऐसे ही जितने भी फोर्सेस को हम ऐड कर लें उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है, उन फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट जिनको हमने ऐड करना है वो हमें रिजल्टेंट फोर्स देगी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हो, डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल हम अगर उसको अरिथमेटिक रूल से उसको एक्सप्लेन कर दें, उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी इजी है। रिज़ल्ट को जहन में रखें कि जैसे हमें अरिथमेटिक एडिशन में रिज़ल्ट एक आता है, ऐसे ही एडिशन ऑफ फोर्सेस में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। So the resultant force can be defined as it is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.2 है जिसमें हमने डिफाइन करना है, डिफाइन द रिजल्टेंट फोर्स। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से हमें मिल सकती है। अब ऐड कैसे करना है, रिजल्टेंट कैसे आएगा। वन ऑफ द मेथड फॉर एडिशन ऑफ फोर्सेज इज अ ग्राफिकल मेथड। एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम फोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। In this method, forces can be added by head-to-tail rule of vector addition. इस मेथड में हम वेक्टर एडिशन का एक रूल यूज़ करते हैं। That rule is called as head-to-tail rule. Head-to-tail rule ये ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, जिसमें हम वेक्टर्स को, एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, हम उनको ईजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे राइट साइड में एक फिगर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इन दो, ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड पे है और बी की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट में है। तो इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है, ये मेथड हम हेड टू टेल रूल में पढ़ेंगे कैसे हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आया है, ए और बी को हमने ऐड किया, इसके रिजल्ट में हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आया है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट वेक्टर। हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हेड टू टेल रूल की होगी कि हम इस रूल को यूज़ करते हुए वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट लेक्चर की डिस्कशन है।